एक, ट्रेलर की शुरुआत, नास्तिकता से भक्ति तक का सफर। ट्रेलर की पहली लाइन ही फिल्म की आत्मा को दर्शाती है। एक बच्चा कन्नप्पा कहता है, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये डायलॉग सामान्य नहीं है, ये दर्शाता है कि फिल्म एक गहरे आध्यात्मिक सफर की ओर इशारा कर रही है। कन्नप्पा एक ऐसे समुदाय का हिस्सा है जो प्राकृतिक संकटों, बाहरी हमलों या सामाजिक उपेक्षा से जूझ रहा है। जब उसके आसपास के लोग किसी भगवान को पुकारते हैं तो उसे लगता है कि इससे कुछ नहीं बदलेगा। वह सोचता है कि अपनी और अपने लोगों की रक्षा उसे खुद करनी होगी। यहीं से उसकी नास्तिकता की शुरुआत होती है। 2. घटनाओं की श्रृंखला, नायक का संघर्ष। ट्रेलर में कई एक्शन और युद्ध जैसे दृश्य देखने को मिलते हैं। इसका मतलब है कि कन्नप्पा सिर्फ एक विचारशील व्यक्ति नहीं, बल्कि एक योद्धा भी है। वह अपने समुदाय को आक्रमण से, बाहरी शोषण से बचाने का प्रयास करता है। धीरे धीरे उसे यह महसूस होता है कि मानव प्रयास सीमित है और कोई अदृश्य शक्ति है जो सब कुछ नियंत्रित करती है। 3. भगवान शिव का अवतरण, अक्षय कुमार। ट्रेलर का सबसे शक्तिशाली दृश्य तब आता है जब अक्षय कुमार भगवान शिव के रूप में प्रकट होते हैं। ये सीन दिव्य आभा और वीएफएक्स से सजी है। क्या हो सकता है इसका अर्थ? ये केवल एक भक्ति दृश्य नहीं है। शायद ये एक दर्शन का अनुभव है जो कन्नप्पा को किसी कठिन घड़ी में होता है। ग्रेटर दैन अक्षय कुमार का ये रोल प्रतीकात्मक हो सकता है। शिव उस नास्तिक की चेतना में पहली बार प्रवेश करते हैं। 4. प्रभास का किरदार, रुद्र। प्रभास को रुद्र नाम के किरदार में दिखाया गया है। ये नाम अपने आप में बहुत कुछ कहता है। रुद्र का मतलब शिव का ही एक उग्र रूप, परिवर्तन का प्रतीक, अज्ञान का नाश करने वाला। ट्रेलर से मिले संकेत, रुद्र कन्नप्पा का मार्गदर्शक बनता है। वह एक तरह से उसे शिव की ओर मोड़ने वाला गुरु हो सकता है। एक सीन में प्रभास कहते हैं, शिव को जानना है तो पहले खुद को जानो। ये संवाद किसी भी आध्यात्मिक गुरु के वचनों जैसा लगता है। झड़ता वृक्ष 5, नायक का अंतरात्मा से संवाद। ट्रेलर में कुछ शांत और आत्मनिरीक्षण से भरे दृश्य भी हैं, जैसे कन्नप्पा जंगल में ध्यान में बैठा है या पानी के पास अकेला बैठा है। ये संकेत देता है कि वह आंतरिक रूप से टूट रहा है। उसे अपने कर्मों, सोच और जीवन पर प्रश्न उठाने लगे हैं। ये फिल्म सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि मानव की आध्यात्मिक यात्रा भी है। इंद्रधनुष 6, धर्म, परंपरा और व्यक्तिगत अनुभव। इस फिल्म में धर्म को किसी संस्थागत रूप में नहीं दिखाया गया है, बल्कि यह बताया गया है कि भक्ति एक व्यक्तिगत अनुभव है। कन्नप्पा को कोई पंडित, कोई शास्त्र, कोई मंदिर नहीं समझाता। उसे रास्ता दिखाता है उसका अपना अनुभव और उसका हृदय। 7. कन्नप्पा कौन था? पौराणिक संदर्भ। कन्नप्पा असल में एक पौराणिक चरित्र है, एक शिकारी जो भगवान शिव का परम भक्त बनता है। प्रसिद्ध कथा के अनुसार कन्नप्पा मंदिर नहीं जाता था, शास्त्र नहीं जानता था, पर उसकी भक्ति सच्ची थी। उसने अपने दोनों नेत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर दिए क्योंकि उसे शिव की आंख से खून बहता दिखा। यह अलौकिक त्याग और समर्पण की कहानी है। यदि फिल्म इस पौराणिक कथा को आधुनिक या सिनेमाई रूप में दिखा रही है, तो ये बहुत गहरे और प्रेरणादायक रूप में दर्शकों से जुड़ सकती है। मुकुट 8, अन्य किरदारों की भूमिका। मोहनलाल। ट्रेलर में उनका चरित्र रहस्यमय लगता है। शायद वह एक संत, ऋषि या ज्ञानी है जो समाज और कन्नप्पा दोनों को दिशा दे रहे हैं। विष्णु मांचू, फिल्म के मुख्य अभिनेता और निर्माता, संभवतः यही कन्नप्पा की भूमिका निभा रहे हैं। ट्रेलर में वे एक फिजिकली और मानसिक रूप से मजबूत किरदार के रूप में सामने आते हैं। शरद कुमार, ब्रह्मानंदम सप्तगिरी, मुकेश ऋषि, सामाजिक, राजनीतिक और हास्य के विभिन्न पक्षों को निभा सकते हैं। 9. तकनीकी पक्ष, विजुअल्स। ट्रेलर में बेहतरीन वीएफएक्स, भव्य सेट्स और शानदार सिनेमेटोग्राफी है। खासकर शिव की मूर्ति, तांडव दृश्य और युद्ध सीन ट्रेलर को भव्य बनाते हैं। संगीत, पारंपरिक वाद्य यंत्रों और शिव तांडव की ध्वनि फिल्म को आध्यात्मिक आयाम देती है। 110. संभावित फिल्म स्क्रिप्ट संक्षेप में। पहला भाग, कन्नप्पा का बचपन, विश्वास की कमी, समाज का संघर्ष, बाहरी हमले, कन्नप्पा का नेतृत्व और युद्ध। दूसरा भाग, आत्मसंदेह और मानसिक द्वंद्व, प्रभास, रुद्र का मार्गदर्शन, शिव के अस्तित्व का अनुभव, अक्षय कुमार, शिव का दर्शन। तीसरा भाग, त्याग और सच्ची भक्ति, आंखों की बलि, पौराणिक कहानी का रूपांतरण, शिव का साक्षात प्रकट होना। अंत में समाज का उद्धार और भक्ति की विजय। कैलेंडर फिल्म का महत्व। 27 जून 2025 को जब फिल्म रिलीज होगी, ये केवल एक फिल्म नहीं होगी, बल्कि सिनेमाई भक्ति का एक अनुभव, धर्म और आधुनिकता का संगम।
भारत की पौराणिक परंपरा का सिनेमाई पुनर्जन्म। एंड निष्कर्ष, कन्नप्पा सिर्फ एक धार्मिक फिल्म नहीं है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा, एक पौराणिक कथा और एक सामाजिक संदेश है। ये फिल्म उन लोगों को भी छू सकती है जो धार्मिक नहीं है, क्योंकि यह कहानी बताती है कि सच्ची भक्ति शास्त्रों में नहीं, हृदय में होती है।